दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में लूसेंट के जो 60 क्वेश्चन हैं उसको भी कवर किया गया है और ये 60 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो में बने रहने का प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। कौन? थियोफ्रेस्टस। इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो देखिए विटामिन बी वन की कमी से क्या बेरी बेरी रोग होता है। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, विटामिन बी वन की कमी से। किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो देखिए पीयूष ग्रंथि को क्या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? अगला क्वेश्चन है कि गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो 80 जूल प्रति किलोग्राम होती है। इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विकल्प विकल्प बी जो है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? देखिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, जड़त्व के नियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? देखिए काला दिखाई देता है आकाश। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, काला दिखाई देता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? नेफ्थलीन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? कोलतार है, कोलतार। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, कोलतार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण से होता है? तो देखिए यूरोक्रोम पाया जाता है मूत्र में, इसी की वजह से क्या है मूत्र का पीला रंग होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विकल्प बी। कौन जैव उर्वरक के रूप में यानी कि जैव कौन जो है जैव उर्वरक का स्रोत है? तो देखिए एजोला जो है जैव उर्वरक का स्रोत है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं में कौन सा हार्मोन नहीं निकलता है? महिलाओं में देखिए प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं में निकलता है, एस्ट्रोजेन जो है महिलाओं में निकलता है और रिलैक्सिन भी है ये महिलाओं में निकलता है। इसका मतलब विकल्प ए जो है ये सही है। ये जो टेस्टोस्टेरॉन के पुरुष में निकलने वाला हार्मोन है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त की जो सांद्रता है यानी कि जो मानव रक्त जो गाढ़ापन है वो किस कारण से होता है? देखिए प्रोटीन के कारण से होता है, प्रोटीन के कारण से। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, विकल्प ए इसमें सही है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? देखिए एक फिल्ट्रेशन होता है और एक प्यूरिफिकेशन होता है। तो जो प्यूरिफिकेशन है वो रक्त फेफड़ा करता है और जो फिल्ट्रेशन है क्या गुर्दा करता है रक्त का। तो इसमें प्यूरिफिकेशन पूछा है कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा, विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, घेघा रोग। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है, सेव में मैलिक। तो विकल्प डी जो होगा ये सही होगा, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन नंबर जो 15 है कहता है कि पसीने के माध्यम से उत्सर्जी होने वाले तत्व कौन कौन है? देखिए सोडियम भी उत्सर्जी होता है और पोटेशियम भी होता है और कैल्शियम यानी कि सभी। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चींटियां काटती हैं तो कौन सा अम्ल छोड़ती है? जब चींटियां काटती हैं तो कौन सा अम्ल छोड़ती है? तो देखिए फार्मिक अम्ल छोड़ती है, फार्मिक अम्ल छोड़ती है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, फार्मिक अम्ल छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? देखिए जीवाणु विज्ञान का पिता है एंटोनी वान ल्यूवेनहाक को क्या जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, एंटोनी वान ल्यूवेनहाक को। कुनाइन की दवा जो है किससे प्राप्त होती है? देखिए कुनाइन की दवा जो होती है सिंकोना जो पादप होता है उसके छाल से प्राप्त होती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विकल्प बी।
19वां क्वेश्चन कहता है कि रक्त दाब जो होता है किससे मापा जाता है। देखिए रक्त दाब जो होता है स्फिग्मोमाइनोमीटर से मापा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, स्फिग्मोमाइनोमीटर से मापा जाता है। यकृत किसको संचित रखता है। देखिए ये लीवर में कौन कौन चीज़ संचित रहता है। देखिए विटामिन ए संचित रहती है और लोहा भी संचित रहता है, तांबा भी संचित रहता है, यानी कि विकल्प डी जो होगा वो सही होगा सभी, विकल्प डी। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पित्त रस का उत्पादन कौन करता है। अब देखिए पित्त रस का जो उत्पादन है यकृत करता है, यकृत। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, पित्त रस का उत्पादन यकृत करता है। अग्नाशय रस किस प्रकार का होता है। देखिए अग्नाशय रस जो होता है क्षारीय होता है। तो विकल्प भी जो होगा वो सही होगा, अग्नाशय रस जो होता है क्षारीय होता है। आंतरिक रस कैसा होता है। देखिए आंतरिक रस भी क्या होता है, ये भी क्षारीय होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोयाबीन किसका स्रोत है। देखिए सोयाबीन जो है किसका स्रोत है। देखिए प्रोटीन का स्रोत है। तो विकल्प सी जो होगा ये सही होगा, प्रोटीन का स्रोत है। दूध का सफ़ेद रंग जो होता है किसी कारण से होता है। देखिए दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो कैसीन यानी कि फास्फोप्रोटीन के कारण होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, दूध का जो सफ़ेद रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन है। तो देखिए यकृत ग्रंथि होती है सबसे बड़ी जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो विकल्प ए जो होगा उसमें सही होगा, यकृत होगा। आयोडीन की कमी ये तो पढ़ ली है। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है। अब देखिए विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया ज्वर जो होता है किस मच्छर के काटने से होता है। देखिए मलेरिया तो मादा एनाफिलीज मच्छर जब काटता है तो मलेरिया ज्वर होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, विकल्प ए जो होगा सही होगा। कौन सा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में रहता है। देखिए कौन सा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में रहता है। तो देखिए एथिलीन जो हार्मोन है ये पादप हार्मोन है, सभी ये गैसीय अवस्था में रहते हैं। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विकल्प बी। शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है। देखिए 5 माइक्रोन होती है शुक्राणु की लंबाई। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होती है। केचुओं में कितने जोड़ी हृदय होता है। देखिए केचुओं में कितनी जोड़ी हृदय होता है। तो देखिए 4 जोड़ी हृदय होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, केचुओं में 4 जोड़ी हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी कौन है। देखिए पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी जो है यानी कि लिंक यूग्लिना है। सी यानी कि यूग्लिना में क्या पादप के भी गुण पाए जाते हैं और जो जंतु के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं यूग्लिना में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनैन की दवा, ये तो पढ़ लिए हैं। किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो रुधिर जो होता है ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। मनुष्य का जो सामान्य तापमान कितना होता है। देखिए मनुष्य का जो सामान्य तापमान है 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। तो देखिए पीयूष ग्रंथि से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज किसने किया है। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज क्या है, मार्शल हॉल ने किया है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज मार्शल हॉल ने किया है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए सिरके में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है। देखिए आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक जॉन डाल्टन है, जॉन डाल्टन। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, जॉन डाल्टन है। और गोबर गैस, देखिए गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली जो मिश्रित गैस है उसमें मुख्यतः संगठन किसका होता है। तो देखिए मीथेन का होता है, मुख्य रूप से उसमें मीथेन पाई जाती है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। मानव द्वारा संश्लिष्ट मतलब बनाया गया पहला रेशा कौन है। देखिए नायलॉन है, नायलॉन जो है मानव द्वारा बनाया गया पहला रेशा है। तो विकल्प ए जो होगा ये सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 43 का आता है कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। देखिए क्विक सिल्वर जो है पारा को कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 का आ रहा है कि सोडियम को किस में रखा जाता है। तो देखिए सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। किसमें? केरोसिन के तेल में सोडियम को रखा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, सोडियम को। सबसे हल्की धातु कौन है? अगला क्वेश्चन कहता है 45 नंबर की सबसे हल्की धातु कौन है। तो देखिए लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए अश्रु गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक अस्थायी तत्व कौन है। देखिए सबसे अधिक अस्थायी तत्व कौन है? सीसा है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, सबसे अधिक अस्थायी तत्व कौन है? सीसा है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? देखिए प्रकाश का वेग जो अधिकतम है वो निर्वात में होता है। किस में? निर्वात में। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, निर्वात में प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिकतम होता है। खतरे के संकेतों के लिए किस प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। बादल नीला क्यों दिखाई देता है? देखिए बादल जो है नीला जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन। किसमें ध्वनि की चाल शून्य होती है? देखिए ध्वनि की चाल किसमें शून्य होती है? देखिए निर्वात में ध्वनि की चाल क्या है? शून्य होती है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? इसमें दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज क्या है? रेडियो ने दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज क्या है? मार्कोनी ने की थी। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की थी। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के, यहाँ पे दोष होना चाहिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। किस ताप पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो देखिए 4 अंश सेंटीग्रेड यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व है सबसे अधिक होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भौतिक परिवर्तन है? फल का पकना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। खाना का पकना रासायनिक, और लकड़ी का जलना रासायनिक। इसमें भौतिक परिवर्तन क्या है? बर्फ का पिघलना। किसका? बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति या सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या है? देखिए वाट होता है। शक्ति या सामर्थ्य का एसआई मात्रक वाट होता है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, शक्ति या सामर्थ्य का कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो देखिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, विकल्प ए। मानव शरीर का भार किस पर अधिकतम होता है? देखिए मानव शरीर का भार जो होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो देखिए गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, गैलीलियो ने परिभाषित किया था या डिफाइन किया। मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? देखिए मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो पीनियल ग्रंथि से निकलता है, पीनियल ग्रंथि से। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। तो इसमें कुछ 60 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और जो हमारा जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।